अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मुझे नहीं जाना, पर शुई मेन ने तुरंत मना कर दिया और अपना सिर यूनचे के हाथ पर रख दिया। उसने शर्माते हुए कहा, मुझे अभी बिग ब्रदर यूनचे से बहुत सारी बातें करनी है। यूनचे और शुई यिंग्युए दोनों के ही दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुके थे। यिंग्युए, मेन, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? ठीक उसी वक्त जब माहौल सबसे ज्यादा अजीब हो गया था, दूर से एक बहुत ही प्यार भरी आवाज आई। उसी के साथ एक बहुत ही विशाल और असीमित ऑरा बिना किसी आवाज के ऊपर से नीचे उतरा। एक पल के लिए तो यूनचे को लगा जैसे नीला आसमान ही उनके सिर पर गिर रहा है। ये तो मु हुआनजी और बाकी सबके चेहरे बुरी तरह से शॉक में बदल गए। शुई मेन की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से चिल्लाई, डैडी, डैडी। शुई मेन के पिता, वो ग्लेज्ड लाइट रियल्म किंग। अब आगे एक भिन भिनाहट सी हुई और यूनचे का सिर तो बस मौके पर ही फटने वाला था। पहले शुई यिंग्युए, फिर शुई मेन और अब सीधा ग्लेज्ड लाइट रियल्म किंग। 3 सबसे पावरफुल अपर स्टार रियल्म्स में से एक के ग्रेट रियल्म किंग और एक ऐसा इंसान जो ईस्टर्न डिवाइन रीजन के 4 ग्रेट एम्परर्स के बाद सबसे पावरफुल था। मतलब साफ है, अब मामला सच में बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। ग्लेज्ड लाइट रियल्म किंग शुई कियानहेंग धीरे धीरे अंदर आए। उनके शरीर के आसपास कोई प्रोफाउंड एनर्जी की हलचल नहीं थी, फिर भी वहां मौजूद हर किसी को ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग को किसी असीमित ताकत ने दबा दिया हो। उनके पीछे एक लड़का था। असल बात यह थी कि वो कोई और नहीं बल्कि ग्लेज्ड लाइट रियल्म का 99वां यंग मास्टर था। यूनचे आज सुबह ही इससे टकराया था और उन दोनों की थोड़ी बहुत बात भी हुई थी। शुई कियानहेंग किस लेवल के इंसान थे? उनका यहां आना स्नो सॉन्ग रियल्म के लोगों के लिए पक्के तौर पर बहुत ही डरावना था। मतलब साफ है, यह सिर्फ और सिर्फ शुई मेन की वजह से था कि इतने बड़े रुतबे वाला इंसान ऐसी जगह पर आया था। पूरी दुनिया में सिर्फ शुई मेन ही इकलौती ऐसी इंसान थी जिसके लिए ग्लेज्ड लाइट रियल्म किंग, जिनके एक कदम से पूरा ईस्टर्न डिवाइन रीजन कांप उठता था, बिना किसी झिझक के एक मिडिल स्टार रियल्म के लोगों के अस्थायी घर में आ गए थे। स्नो सॉन्ग रियल्म के लोगों में सबसे सीनियर मु हुआनजी ने आगे बढ़कर बहुत ही सावधानी से उनका स्वागत किया। ग्लेज्ड लाइट रियल्म किंग, आपके खुद यहां आने से हमारा स्नो सॉन्ग रियल्म बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत महसूस कर रहा है। लेकिन क्या आप यहां अपनी बेटी के लिए आए हैं? शुई कियानहेंग ने जवाब में बस हल्का सा सिर हिलाया। उनकी नजरें चारों तरफ घूमी और सीधा शुई मेन पर जाकर रुक गई। वो यूनचे के बिल्कुल चिपक कर खड़ी थी। ये देखकर यूनचे का शरीर तो पल भर में अकड़ गया। शुई कियानहेंग के चेहरे पर तुरंत एक त्योरी चढ़ गई। उन्होंने फिर शुई यिंग्युए को देखा और एक बहुत ही भारी और अजीब सी आवाज में पूछा, आखिर हुआ क्या है? शुई यिंग्युए ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उसने शुई मेन की तरफ देखा और डांटते हुए बोली, मेन, तुम्हारी चिंता में रॉयल फादर भी खुद यहां आ गए हैं। हमारे साथ अभी इसी वक्त वापस चलो। शुई मेन ने बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी और कहा, डैडी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने पहले आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं एक बहुत ही सीरियस बात के बारे में सोच रही थी। ओह हाँ डैडी, 99 ब्रदर, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मैंने फैसला कर लिया है कि शुई यिंग्युए बुरी तरह घबरा गई और बोली, मेन। लेकिन शुई मेन को उसकी बात काटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपने ही धुन में बोलती रही, मुझे बिग ब्रदर यूनचे से शादी करनी है। धड़ाम। अचानक शुई यिंगेन का शरीर लड़खड़ाया और उसका सिर सीधा शुई कियानहेंग की पीठ से जा टकराया। शुई कियानहेंग सन्न रह गए। उनकी आंखें पल भर में थोड़ी चौड़ी हो गई। तुमने क्या कहा? शुई यिंग्युए ने बहुत ही घबराई हुई आवाज में कहा, रॉयल फादर, मेन बस मजाक कर रही है। शुई मेन ने तुरंत उसे टोका, मैं मजाक नहीं कर रही। उसने बहुत ही सीरियस चेहरे के साथ कहा, मैंने बहुत गहराई से सोचने के बाद यह फैसला किया है। यह सुनकर मु हुआनजी डर के मारे पीछे हट गए और बाकी लोग भी बहुत सावधानी से पीछे खिसकने लगे। कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको अच्छे से पता था कि ऐसी बात सुनकर शुई कियानहेंग को इतना गुस्सा आएगा कि किसी भी वक्त दुनिया हिला देने वाला कोई हादसा हो सकता है। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बात सुनकर शुई कियानहेंग का चेहरा बहुत ही अजीब तरीके से सिकुड़ गया। उनकी भौहें कांपने लगी। वो गुस्सा करना चाहते थे लेकिन शुई मेन पर गुस्सा निकालने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा दबाते हुए शुई मेन को डांटा, क्या बकवास है, ये कैसी भयानक बकवास है।
ये कैसी बेवकूफों वाली बातें हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम पर हंसेंगे? हमारे साथ अभी के अभी वापस चलो। शुई मेन ने अपना सिर टेढ़ा किया। लोग मुझ पर क्यों हंसेंगे? मुझे शादी करने के लिए कोई मिल गया है, जो कि बहुत ही खुशी और खूबसूरत बात है। डैडी, क्या आपको मेरे लिए खुश नहीं होना चाहिए? यूनचे का हाल तो यह था कि वो बस सन्न खड़ा था। शुई इंग्युए का दिमाग भी ब्लैंक हो चुका था और शुई इंगेन तो बस मुंह फाड़े खड़ा था। अगर यहां कोई बाहरी इंसान नहीं होता तो शायद ये बात कहना ठीक भी होता, लेकिन स्नो सॉन्ग रियल्म का पूरा ग्रुप उन्हें देख रहा था। इतने महान ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग को भी अपनी बेटी के बार बार किसी मिडिल स्टार रियल्म के लड़के से शादी करने की बात पर शर्म से अपना चेहरा लाल होता हुआ महसूस हो रहा था। भाई, ये चल क्या रहा था यहां? शुई मेन ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई और बहुत ही मासूम और प्यारी सी आवाज में पूछा, डैडी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे फैसले से सहमत नहीं हैं? अब ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग अपना गुस्सा और कैसे दबा सकते थे? उनकी आवाज भी थोड़ी भारी हो गई थी। बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। तुम बकवास कर रही हूं। बकवास? शुई मेन के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन अगले ही पल वो फिर से मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो डैडी का इसमें कुछ बोलने का हक नहीं है। शुई कियानहेंग ने भारी आवाज में पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारे निकम्मे बड़े भाइयों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी बड़ी बहन की जिंदगी के सारे बड़े फैसले मैं ही लूंगा। तुम अब एक और बकवास मत करना। हमारे साथ अभी वापस चलो। एक बेचारा निकम्मा बड़ा भाई मन ही मन सोच रहा था, मेरा इसमें क्या लेना देना है भाई? शुई कियानहेंग ने आज तक कभी शुई मेन के सामने गुस्से वाला चेहरा नहीं दिखाया था, इसीलिए उनका ऐसा रूप देखकर वो सन्न रह गई। लेकिन उसकी तारों जैसी आंखों में पक्का इरादा और भी पावरफुल हो गया। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। डैडी, आप ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हैं? जब मैं छोटी थी तो मां ने मुझे बताया था कि मुझे किससे शादी करनी है, यह फैसला सिर्फ मेरा है, और इस मामले में मां और डैडी भी दखल नहीं दे सकते। डैडी, आपकी सोच मां से इतनी अलग क्यों है? क्या तुम्हारी मां को समझ ही क्या आता है? जब शुई मेन ने अपनी मां का जिक्र किया तो शुई कियानहेंग की आवाज साफ तौर पर थोड़ी कमजोर पड़ गई। शुई मेन ने कहा, मां ने यह भी कहा था कि शादी करना हम लड़कियों की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। न तो हमें और न ही किसी और को इतने जरूरी मामले में जबरदस्ती फैसले लेने चाहिए। अगर कोई ऐसा दिन आए जब हम किसी ऐसे इंसान से मिले जिसे हम बहुत पसंद करते हों, जिसे हम रोज देखना चाहते हों और जिसके साथ हम हमेशा रहना चाहते हों, तो हमें बहुत ही हिम्मत के साथ अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए और फिर उससे शादी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तभी हम एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगी। मां ने यह भी बताया था कि जब वो डैडी को बहुत पसंद करती थी तो उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई थी और डैडी से शादी करने के लिए बहुत मेहनत की थी। सिर्फ उसी वजह से वो मुझे और बड़ी सिस को जन्म दे पाई और एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मां की बातें गलत थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि डैडी नहीं चाहते कि मैं मां की तरह खुश रहूं? शुई कियानहेंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन असल में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनकी नजरें शुई मेन से हटकर यूनचे पर गई और उन्होंने तुरंत अपना सारा गुस्सा बहुत ही भारी और खूंखार आवाज में उस पर उतार दिया। कमीने, तूने इसे कौन सा काढ़ा पिला दिया है? यूनचे ने हड़बड़ाहट में अपने हाथ हिलाए। उसने जल्दी से कहा, ग्लेज्ड लाइट रियल्म किंग, प्लीज शांत हो जाइए। जूनियर की आज आपकी बेटी के साथ सोल बैटल हुई थी, तो हो सकता है कि बैटल के बहुत ज्यादा खतरनाक होने की वजह से आपकी बेटी को कोई मेंटल डैमेज हुआ हो और इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। मू बिंगयुन ने कहा, ग्लेज्ड लाइट रियल्म किंग, यूनचे सही कह रहा है। आपने भी उन दोनों के बीच सोल पावर की वो खौफनाक बैटल देखी होगी। यूनचे ने आखिरी पल में बाजी पलटी और जीत गया। उसका ऐसा बर्ताव करना शायद इसलिए है क्योंकि जब उसने उसे हराया था तो उसके सोल का कुछ निशान उसकी सोल में रह गया होगा। यूनचे ने भी एक दाना चुगने वाले चूजे की तरह अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे भी पक्का यकीन था कि यही वजह है, वरना शुई मेन किसी भी कीमत पर ऐसा रिएक्ट नहीं करती। नॉर्मल बात तो यह होती कि वो अपनी बड़ी बहन के साथ आकर उसकी पिटाई करती। इससे पहले कि ग्लेज्ड लाइट रियल्म किंग कुछ जवाब दे पाते, शुई मेन ने बहुत ही मजबूती से अपना सिर नामे हिला दिया। ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपना सिर घुमाकर यूनचे को देखा और उसकी आंखें बहुत ही तेजी से चमकने लगी, जैसे उनमें तारे जड़े हों। कल
बिग ब्रदर यूनचे और बिग ब्रदर लैंगचुआन के बीच की बैटल बहुत बहुत औसम थी। बैटल के बीच में कई बार मुझे लगा कि बिग ब्रदर यूनचे पक्का हार जाएंगे, लेकिन तभी वो अचानक और भी ज्यादा औसम बन जाते। यहां तक कि डैडी और ग्रैंडपा एटर्नल हेवन भी बैटल देखकर इतने इमोशनल हो गए थे। उस वक्त मुझे सिर्फ बिग ब्रदर यूनचे ही दिखाई दे रहे थे और मुझे बिग ब्रदर लैंगचुआन दिखना ही बंद हो गए थे। और तो और मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी अपनी बेटी को यूनचे को ऐसे घूरते और तरसते हुए देखकर, जैसे वो किसी सपने में हो। और उसकी रुई जैसी मुलायम आवाज सुनकर ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग पहले तो सन्न रह गए, फिर उन्हें अपने माथे पर तनाव महसूस हुआ। शुई यिंगयुए का भी अनजाने में मुंह खुला का खुला रह गया। अब जाकर उसे समझ आया कि सिचुएशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा सीरियस थी, और बहुत ज्यादा सीरियस थी। मैं कल पूरा दिन इतनी खुश थी ये सोचकर कि आज मैं बिग ब्रदर यूनचे से फाइट करूंगी। जब मैंने आज कॉम्फर्ट गॉड स्टेज पर आने से पहले बिग ब्रदर यूनचे को देखा तो अचानक मुझे उनके पास जाने का मन किया। जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे अपने दिल में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मेरे दिल में जो सुकून था वो पहले से बिल्कुल अलग था। आज मैंने पूरा दिन इस पर बहुत गहराई से सोचा और फाइनली मुझे समझ आ गया कि ये पक्के तौर पर वही फीलिंग थी जिसके बारे में माँ ने मुझे बताया था। यूनचे के मुंह का कोना फड़कने लगा। वो मजाक कर रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल की उसकी हीरो वाली एंट्री ने इस लड़की के प्योर दिल पर सच में कोई गहरी छाप छोड़ दी है, या फिर ये उसका कुछ ज्यादा ही पावरफुल और जादुई चार्म था जो ये मुसीबत लेकर आया था? रुको एक मिनट। नहीं नहीं, ऐसी सिचुएशन में क्या ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग मेरी धज्जियां नहीं उड़ा देंगे? बस बहुत हो गया। इस वक्त शुई कियानिंग का दिल, कलेजा, तिल्ली, फेफड़े और गुर्दे सब उछल रहे थे। चिढ़ना या दम घुटना उनकी हालत बताने के लिए बहुत छोटे शब्द थे। उन्हें तो ऐसा लगा था कि अब जीने से अच्छा मर जाना ही बेहतर होगा। वो इतने महान ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग जो सारी दुनिया को अपने पैरों की धूल समझते थे, हमेशा अपनी इस बेटी को अपनी आंखों के सामने रखने के लिए मरे जाते थे। लेकिन किसने सोचा था कि वो किसी मिडिल स्टार रियल्म के लड़के पर फिदा हो जाएगी? ओह नहीं, लोअर रियल्म्स के लड़के पर। उनकी बेटी को इस जनरेशन की सबसे नंबर 1 हेवन फेवर्ड गॉडेस माना जाता था और खुद एटर्नल हेवन रियल्म किंग उसे अपना डिसाइपल बनाने आए थे, पर उसने उन्हें मना कर दिया था। लेकिन अब वो सच में एक मिडिल स्टार रियल्म के लड़के के साथ रहना चाहती थी, जबकि ये साफ तौर पर घाटे का सौदा था। शुई कियानहेंग का माथा लगातार झंझना रहा था और उनकी आंखों से आग निकल रही थी। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, सिर्फ इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान ही तुम्हारे लायक है। डैडी की नजरों में लुओ चांगशेंग भी तुम्हारे लायक नहीं है। और जहां तक इस लड़के की बात है, अगर ये 10,000 गुना भी ज्यादा ताकतवर हो जाए तो भी ये तुम्हारे एक बाल के भी लायक नहीं होगा। तुम अभी छोटी हो, इसलिए बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं समझती हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तभी तुम जान पाओगी कि तुम्हारे लिए सबसे सही इंसान कौन है। लेकिन शुई मेन ने अपना मुंह फुला लिया और अपनी असहमति जताते हुए बोली, बिग ब्रदर यूनचे उतने बुरे नहीं हैं जितना डैडी कह रहे हैं। आगे चलकर वो डैडी से भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। शुई कियानिंग के तो फेफड़े फटने वाले थे। शुई मेन का बर्ताव देखकर साफ था कि उसे यूनचे की बुराई सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और उसने तो उसका बचाव करना भी शुरू कर दिया था। वो शुई मेन पर तो गुस्सा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यूनचे को निशाना बनाया ताकि वो अपने अंदर का गुस्सा और घुटन निकाल सके। यूनचे, लड़के, मैं देख रहा हूं कि तूने क्या किया है। शुई कियानिंग ने अभी तक कुछ किया भी नहीं था, पर शुई मेन का शरीर एक झटके में चमका और वो मजबूती से यूनचे के सामने आकर खड़ी हो गई। डैडी, आप क्या करना चाहते हैं? बिग ब्रदर यूनचे मेरे होने वाले पति और आपके दामाद हैं। आप उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते और न ही उन पर जोर से चिल्ला सकते हैं, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। शुई कियानहेंग तो बस वहीं पर खून की उल्टी करने ही वाले थे। फाइनली यूनचे ने मुंह खोला, फेरी मेन, क्या आप मेरी कुछ बातें सुन सकती हैं? अब जबकि सिचुएशन इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई थी कि महान ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग भी बस गिरने ही वाले थे, तो अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो सच में मारा जाएगा। अगर ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग सच में गुस्से में आकर उस पर हमला कर देते ताकि आगे की कोई भी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो वहां मौजूद हर किसी की मिलीजुली ताकत भी उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं होती। शुई मेन मुड़ी और बोली, बिग ब्रदर यूनचे, मुझे बस मेन कहिए,
उसके मुलायम और गोरे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल खिल उठी, और जिस तरह से वो उसे देख रही थी, उसकी आंखों में खुशी और प्यार भरा था, जैसे वो अपने पति को देख रही हो। ग्लेज्ड लाइट रियल्म किंग की भौहें टेढ़ी हो गई, लेकिन उन्होंने बीच में कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में बस एक बहुत ही ठंडा और खूंखार लुक था, जो साफ तौर पर यूनचे को वार्निंग दे रहा था। ये सब तेरी वजह से शुरू हुआ है, तो अगर तूने इस मसले को ठीक नहीं किया तो तू मारा जाएगा। यूनचे ने अपना एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर चुना, और वो जितना धीरे और प्यार से बोल सकता था बोला, देखो, ये जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो सकता है कि असल बात तुम्हारी सोच से थोड़ी अलग हो। शुई मेन ने अपनी पलकें झपकाई। क्या ऐसा है कि बिग ब्रदर यूनचे मुझे पसंद नहीं करते? यूनचे ने घबराकर अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीन ये था कि वो शुई मेन का दिल दुखाने से नहीं डर रहा था। दिक्कत यह थी कि अगर वो गलती से भी बोल देता कि उसे शुई मेन पसंद नहीं है, तो शुई कियानहेंग गुस्से से पागल हो जाता और सोचता, तेरी औकात क्या है जो तू मेरी बेटी को नापसंद करे? पर भाई, दूसरी तरफ वो ये भी नहीं बोल सकता था कि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि अगर ऐसा बोला तो भी शुई कियानहेंग का माथा भरना जाता। तेरी औकात क्या है जो तू मेरी बेटी को पसंद करे? मतलब साफ है, यूनचे दोनों तरफ से फंसा हुआ था। तभी यूनचे ने दिमाग लगाया और बोला, असल बात यह है कि मैं बहुत ही मामूली जगह से आता हूं, एक बहुत ही दूर और छोटे से प्लैनेट से। गॉड रियल्म में आने से पहले ही मेरी शादी हो चुकी है। यह सुनकर शुई मेन के चेहरे का रंग थोड़ा बदला और उसके मुंह से निकला, आ। यूनचे को लगा कि अब तीर निशाने पर लगा है, तो उसने आगे कहा, और तो और मेरी 3 पत्नियां हैं। अगर तुम सच में मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें सिर्फ एक कंक्यूबाइन की जगह मिलेगी। तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी बड़ी है, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो लेकिन तभी जो हुआ उसकी यूनचे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुई मेन अचानक मुस्कुराने लगी, और उसकी स्माइल देखकर लग रहा था कि वो बहुत खुश है। उसने चहकते हुए कहा, मेरे डैडी की टोटल 173 पत्नियां हैं, और मेरी मां उनमें से सबसे छोटी है, और डैडी उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उसने आगे कहा, अगर मैं बिग ब्रदर यूनचे की कॉन्क्यूबाइन बनूंगी तो बिग ब्रदर यूनचे भी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। यह सुनकर यूनचे का मुंह खुला का खुला रह गया। वो पूरी तरह सन्न था, और शुई कियानहेंग तो अपनी बेटी की ये बातें सुनकर बस अपना माथा ही पीट सकता था। शुई मेन अपनी ही धुन में बोली, बिग ब्रदर यूनचे, आप इतने पावरफुल हो और आपकी सिर्फ 3 पत्नियां हैं। आप तो बहुत सीधे हो। मेरे 99 नंबर वाले भाई की भी 11 पत्नियां हैं। आप मेरे फियांसे हो, तो आपको कम से कम डैडी के लेवल का तो होना ही चाहिए। नहीं नहीं, आपको तो उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इतना बोलने के बाद उसकी खूबसूरत आंखों में एक चमक आई और वो इधर उधर देखकर बोली, हाँ, याद आया, मैं कई बहुत ही अच्छी बड़ी बहनों को जानती हूं। वो सब रियल्म किंग्स की बेटियां हैं और बहुत सुंदर भी हैं। बिग ब्रदर यूनचे को वो पक्का पसंद आएंगी। और हाँ, मेरी बहन भी तो है। चुप कर जा तू। शुई कियानहेंग, जो एक बहुत ही समझदार और शांत इंसान माना जाता था, अब सच में फटने वाला था। पहले तो वो यूनचे से शादी करने की बकवास कर रही थी, और अब उसने आग में घी डालते हुए उसके लिए और पत्नियां ढूंढने का भी प्लान बना लिया। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी ही सगी बहन का भी नाम ले लिया। वो शुई मेन को जमकर डांटना चाहता था, पर उसकी मासूम आंखों को देखकर उसका दिल पसीज गया, तो उसने अपना सारा गुस्सा बेचारे यूनचे पर उतार दिया। यून लड़के, तुम जल्दी से इस पचड़े को सुलझाओ। यूनचे ने मन ही मन उसे गालियां दी। सुलझाऊं मैं? बेटी तेरी है, मेरा इससे क्या लेना देना? और यहीं पर असली मोड़ आता है। यूनचे ने अपना दिमाग दौड़ाया और बड़ी ही ढिठाई से बोला, प्रिंसेस मेन, आपको पता होना चाहिए कि मैं असल में एक बुरा इंसान हूं। मेरा कैरेक्टर बहुत खराब है और मेरे तरीके एकदम घटिया है। मैं बुरे से भी बुरा हूं, एकदम पक्का वाला विलेन। इस बार सन्न रहने की बारी शुई यिंग्युए और बाकी लोगों की थी। यूनचे ने अपनी बात पूरी करनी चाहिए। आपने खुद ही कहा था कि आप मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो शुई मेन ने बीच में ही हंसते हुए उसकी बात काटी, एकदम सही। इसीलिए तो आपके पास मुझे खुश करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। यह सुनकर यूनचे वही का वही स्पीचलेस हो गया। और मुझे पता है कि बिग ब्रदर यूनचे मुझे पक्का बहुत पसंद करते हैं, वरना
शुई मेन की आवाज अचानक धीमी हो गई और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वरना आप मेरे साथ वो सब चीजें कैसे कर सकते थे? युन चे की तो जैसे जान ही निकल गई। और जैसा कि होना था, शुई कियानहेंग की आंखें गुस्से से फैल गई। उसके चारों तरफ एक भयंकर ऑरा उठने लगा और वो दहाड़ा, इन चीजों का क्या मतलब है? युन लड़के, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? अगर तूने उसके एक बाल को भी छुआ होगा। युन चे ने घबराते हुए तेजी से अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुई कियानहेंग ने नाक सिकोड़ी। हम्फ, मुझे पता है कि तेरी इतनी हिम्मत नहीं होगी। उसे ज्यादा शक नहीं था, क्योंकि ग्लेज्ड लाइट रियल्म में शुई मेन हमेशा उसके स्पिरिचुअल सेंस की पकड़ में रहती थी। कोई 10 कदम भी पास आए तो उसे पता चल जाता था। लेकिन शुई कियानहेंग ने युन चे को कम आंका था। दूसरों की शायद हिम्मत ना हो, पर युन चे, खैर, भले ही उसने उसे फिजिकल तौर पर टच नहीं किया था, पर उनके कॉन्शियसनेस के अंदर उसने काफी गहराई तक। खैर छोड़ो। युन चे ने जल्दी से एक गहरी सांस ली और एक नया पैंतरा फेंका। प्रिंसेस मेन, आपके पिता सही कह रहे हैं। आप अभी बहुत छोटी है। आपकी शादी की उम्र बिल्कुल नहीं है। शुई मेन ने हंसते हुए बात टाल दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बड़ी हो जाऊंगी। मां ने जब डैडी से शादी की थी तब वो सिर्फ 16 साल की थी। मैं अगले साल 16 की हो जाऊंगी। युन चे ने सीधा सा जवाब दिया। लेकिन अगर ये अगले साल है और तुम एटर्नल हेवन पर्ल के अंदर होगी, तो तुम वहां पूरे 3000 साल के लिए रहोगी। ये सुनकर शुई मेन एकदम से चौंक गई। युन चे ने समझाया, तुम इस साल सिर्फ 15 की हो। इस उम्र में तुम बहुत जल्दी फैसले ले रही हो। शायद कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन बदल जाए और तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो। शुई मेन ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। वो युन चे को एक्टक देख रही थी, जैसे वो कोई जादू हो। मैंने तय कर लिया है, मैं आपसे ही शादी करूंगी और किसी से नहीं। आखिर उसकी आवाज फिर से धीमी हो गई। आपने मुझे पहले ही तंग कर दिया है। हम तो क्यों ना हम एक शर्त रख ले? युन चे ने अचानक से कहा, ताकि वो शुई मेन की आखिरी बात को दबा सके। शुई मेन ने पूछा, शर्त? युन चे ने सिर हिलाया, हाँ, और उस छोटी सी लड़की को देखकर मुस्कुराया। जैसे ही प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन खत्म होगा, तुम 3 साल के लिए एटर्नल डिवाइन रियल में जाओगी, और ये 3 साल वहां 3000 सालों में बदल जाएंगे। 3000 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है, खासकर इंसान की सोच। तुम अभी अचानक से मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम्हारे पिता, तुम्हारी बहन, भाई और यहां तक कि मैं भी तुम्हें समझा रहा हूं, पर तुम एक बच्ची की तरह जिद कर रही हो। लेकिन जब तुम एटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म से बाहर आओगी, और तब भी अगर तुम मुझसे शादी करने पर अड़ी रही। युन चे ने अपनी कमर सीधी की और प्यार से कहा, तो चाहे तुम्हारे पिता या कोई भी इसके खिलाफ हो, मैं पक्का तुमसे शादी करूंगा। मंजूर है? शुई मेन एकदम हैरान रह गई। उसकी आंखें फैल गई। वो काफी देर तक चुप रही और बाकी सब भी एकदम शांत थे। उसने अचानक अपना सिर हिलाते हुए कहा, डील पक्की। उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और अपनी गुलाबी छोटी उंगली युन चे के सामने कर दी। मैं आपकी बात मानूंगी, पर यह सब आपने खुद कहा है। अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। उस पल शुई मेन की वो सपनों जैसी नजर और उसकी आवाज ने युन चे के सोल पर गहरा असर किया। उसने बिना सोचे अपना हाथ उठाया और शुई मेन के साथ पिंकी प्रॉमिस कर लिया। ठीक है, ये हमारा एग्रीमेंट रहा, मैं इसे पक्का निभाऊंगा। शुई मेन अब शांत होने लगी थी। उसकी सारी जिद और गुस्सा गायब होने लगा। युन चे ने एक लंबी राहत की सांस ली। वो अभी सिर्फ 15 साल की थी। आने वाले 3 सालों में वो एटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म के अंदर पूरे 3000 साल जिएगी। 3000 साल तो दूर की बात है, 300 या 30 या सिर्फ 3 सालों में भी उसकी ये बचकानी सोच धुएं की तरह उड़ जाएगी। जब वो बाहर आएगी तो शायद उसे ये एग्रीमेंट याद भी ना रहे। शायद वो ये भी भूल जाए कि युन चे नाम का कोई इंसान था भी। और अगर याद रहा भी तो वो इतने ऊंचे लेवल पर होगी कि वो युन चे को घास भी नहीं डालेगी। ये सब सोचकर शुई कियानहेंग और शुई यिंग्युए ने भी राहत की सांस ली। अब जाकर युन चे थोड़ा रिलैक्स हो पाया, लेकिन तभी उसे अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। इस फीलिंग ने उसे अंदर तक झकझोर दिया और उसे खुद को संभालने में कुछ पल लग गए। शुई कियानहेंग ने अपनी नॉर्मल आवाज में कहा, बढ़िया मेन,
अगर तुम एटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म से बाहर आकर भी इस लड़के से शादी करना चाहोगी तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। अब ये मामला यहीं खत्म। ये बोलने के बाद उसने असल में यूनचे को तारीफ भरी नजरों से देखा। यूनचे की इस चालाकी की वजह से उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। डैडी, आपको अपना वादा याद रखना होगा, शुई मेन ने तुरंत चिल्लाकर कहा। शुई कियानहेंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और छाती ठोकते हुए एकदम कड़क आवाज में बोला, तुम्हारा डैडी ग्लेज्ड लाइट रियल्म का रियल्म किंग है। मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा, पर उस वक्त तक तुम्हें इस लड़के से मिलने की कोई परमिशन नहीं है, वरना तुम सारे रियल्म्स में एक मजाक बन जाओगी। अब चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। इस बार शुई मेन ने कोई नाटक नहीं किया। उसने यूनचे की तरफ देखा और मीठी सी स्माइल देते हुए बोली, बिग ब्रदर यूनचे, मैं अब डैडी के साथ वापस जा रही हूं, पर हमारे एग्रीमेंट को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, यूनचे ने थोड़ी बुझी हुई आवाज में जवाब दिया। फिर शुई मेन अपने पिता के साथ चली गई। जाते जाते शुई इंग्युए और शुई इंगेन ने यूनचे को अजीब सी नजरों से देखा। आखिरकार ये पूरा ड्रामा खत्म हो चुका था। यूनचे ने एक बार फिर आ भरी। उसका सिर पसीने से भीगा हुआ था और वो अभी भी काफी टेंशन में लग रहा था। मू बिंगयुन ने यूनचे को एक आखिरी बार देखा और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। वहीं मू हुआनजी खुद को रोक नहीं पाया और हंसते हुए बोला कि ये सब भी काफी सही चीज है। पास खड़े मू तांजी ने भी मजे लेते हुए कहा कि ग्लेज्ड लाइट रियल्म किंग की बेटी सच में बहुत दिलचस्प है। आसपास मौजूद स्नो सॉन्ग रियल्म के सभी डिसाइपल्स भी यूनचे को भारी जलन और हैरानी से देख रहे थे। मतलब साफ है, दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की का इस तरह से किसी पर लट्टू हो जाना किसी भी लड़के के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हर कोई मन ही मन यूनचे की किस्मत से जल रहा था। पर दूसरी तरफ ग्लेज्ड लाइट रियल्म में माहौल एकदम गर्म था। ये तो हद ही हो गई, ये बिल्कुल बकवास है। शुई कियानहेंग का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसे बस यही खटक रहा था कि उसकी प्यारी बेटी एक मिडिल स्टार रियल्म के लौंडे पर कैसे फिदा हो सकती है, और तो और वो उसके लिए दूसरी पत्नियां भी ढूंढ रही थी। अगर ये एटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म नहीं होता तो शुई कियानहेंग ने उसी वक्त यूनचे को एक थप्पड़ में ही निपटा दिया होता। तभी शुई इंगहेन ने धीरे से अपने पिता को समझाते हुए कहा कि छोटी बहन बस मजाक कर रही थी, वो इतना गुस्सा ना करें। पर शुई कियानहेंग दहाड़ते हुए बोला, मजाक? क्या ये कोई खेलने की बात है? शुई कियानहेंग चिल्लाया कि ये सब उन लोगों की गलती है जो उसे इतना बिगाड़ रहे हैं। अगर ये बात बाहर फैल गई तो पूरे रियल्म्स में उनकी भयंकर बेइज्जती होगी। तभी शुई इंगहेन ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा कि उसे सबसे ज्यादा तो खुद डैडी ने ही बिगाड़ा है। ये सुनते ही शुई कियानहेंग ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। उसने कड़क आवाज में कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे 3 दिन के लिए कन्फाइनमेंट में डालूंगा ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। शुई इंग्युए ने घबराकर कुछ बोलना चाहा, पर शुई कियानहेंग ने उसे चुप करा दिया और पैर पटकते हुए वहां से निकल गया। शुई इंगेन और शुई इंग्युए को लगा कि इस बार डैडी सच में भड़क गए हैं, लेकिन दिक्कत यह थी कि अगले ही पल दूर से शुई कियानहेंग की एकदम मीठी आवाज आई, अरे डैडी की प्यारी बच्ची, तुम अपने कमरे में आराम क्यों नहीं कर रही? यहां क्यों आई हो? उसकी आवाज में रत्ती भर भी गुस्सा नहीं था। यह सुनकर दोनों भाई बहनों के रोंगटे खड़े हो गए। असल में शुई मेन वहां आ गई थी और कह रही थी कि उसे भूख लगी है। शुई कियानहेंग तुरंत पिघल गया और बोला कि वो खुद उसे ड्रिफ्टिंग क्लाउड रियल्म ले जाएगा। तभी शुई मेन ने मासूमियत से पूछा, डैडी, मैंने अभी आपको कन्फाइनमेंट के बारे में कुछ कहते सुना। शुई कियानहेंग के तो जैसे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत बात घुमाते हुए कहा, अरे हाँ, वो तुम्हारा निकम्मा 99 नंबर वाला भाई, उसने मुझे बहुत निराश किया है, इसलिए मैंने उसे 3 दिन के कन्फाइनमेंट में डालने का फैसला किया है। यह सुनकर बेचारे शुई इंगहेंग के तो होश ही उड़ गए। उसने जैसे ही मुंह खोला, शुई कियानहेंग ने दहाड़ते हुए कहा कि अगर उसने एक शब्द भी बोला तो वो 3 दिन और बढ़ा देगा। और यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन यूनचे अपने कमरे से निकलकर सीधा फ्लेम गॉड रियल्म के क्वार्टर्स में हुओ रूली के पास पहुंच गया। यूनचे ने गंभीर होकर कहा, सेक्ट मास्टर हुओ, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मुझे गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन जाना है। अगले ही पल दोनों फ्लेम गॉड रियल्म के उस भयंकर गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन के किनारे पर खड़े थे। वहां चारों तरफ फायर की खौफनाक फ्लेम्स उठ रही थी। यूनचे ने हुओ रूली को धन्यवाद कहा। उसका प्लान था कि शायद इस खतरनाक जगह पर उसे जुन शिली को हराने का कोई तरीका मिल जाए। जैसे ही यूनचे नीचे कूदने वाला था, हुओ रूली ने उसे रोक लिया।
उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा कि क्या सच में उसने पिछली बार नीचे जाकर 2 एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन्स देखे थे। युनचे ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि वो इस बात को सीक्रेट रखें। हुओ रूली बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। युनचे सीधा फायर के समंदर में कूद गया। हुओ रूली वही किनारे पर खड़ा होकर बड़बड़ा रहा था कि आखिर इस लड़के ने ये सब किया कैसे। दूसरी तरफ युनचे तेजी से फायर के समंदर में नीचे गिर रहा था। आसपास का फायर एलिमेंट बहुत ही ज्यादा हिंसक था, लेकिन वो युनचे को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। युनचे का माथा सिकुड़ा हुआ था क्योंकि वो एक पुरानी सोल के रिएक्शन को याद करने की कोशिश कर रहा था। जब वो पहली बार यहां आया था और मू शुआनियन एक ड्रैगन से लड़ रही थी, तब उसने बहुत गहराई से एक सोल का बुलावा महसूस किया था। उस वक्त वो डर के मारे भाग गया था, लेकिन अब उसे जुन शिलेई को हराने के लिए उस रहस्य को जानना ही था। उसका अंदाजा था कि नीचे पक्का किसी डिवाइन स्पिरिट का अंश मौजूद है। शायद वो वर्मिलियन बर्ड या फीनिक्स का हिस्सा हो सकता था, क्योंकि गोल्डन क्रो तो पहले ही खत्म हो चुका था। फ्लेम गॉड रेल्म के लोगों को लगता था कि यहां कोई डिवाइन स्पिरिट नहीं है, पर असल में कोई इतनी गहराई तक जा ही नहीं पाया था।